प्रिंसिपल मुक्ति बजाज, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। आपकी स्कूल येलो बोर्ड के बारे में और आपके बारे में हमारे व्यूवर्स को जानकारी दीजिए। येलो बोर्ड स्कूल इट्स अ प्री स्कूल एंड हम लोग उसको प्राइमरी तक लेके जाने का प्रयास में हैं एंड इट्स अ प्री स्कूल एंड वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन and we focus on all over development of the child. For us, quality is matter, not quantity. And here in Yellowwood School, nobody is backbencher. Everybody has certain quality. We believe every student has uniqueness in them, or every child is excellent for us. मैडम, आपके स्कूल का नाम येलो बोर्ड है। येलो बोर्ड किस रीज़न से आपने रखा, हमारे व्यूवर्स को बताइए। येलो बोर्ड स्कूल का जो नाम रखा गया वो एक्चुअली येलो कलर एवरीबडी नोज कि इज़ अ कलर ऑफ सनशाइन, ब्राइटनेस एंड प्रोग्रेस। तो शुरू से ये तो था कि येलो बोर्ड स्कूल जो है येलो कलर हम रखेंगे उसमें, बट क्या रखें, तो बहुत सारे नाम आए, येलो फ्लावर, येलो बोट। देन माय हस्बैंड टोल्ड मी कि एकदम टैगलाइन ही आ गया, सेलिंग किड्स टू डिज़ायर डेस्टिनेशन। तो वो बहुत अपील किया एंड फिर हमने इसका नाम रखा येलो बोर्ड स्कूल, सेलिंग किड्स टू डिज़ायर डेस्टिनेशन, क्योंकि हमारा मकसद भी इन बच्चों को उनकी डिज़ायर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। तो इस तरह से नाम पड़ा येलो बोर्ड स्कूल। मैडम, हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आपके स्कूल का स्ट्रेंथ कितना है, अप टू कितने स्टैंडर्ड तक है, इसके बारे में। स्कूल का स्ट्रेंथ जो है वो 100+ है एंड अभी प्री स्कूल है, लेकिन आगे हमारा विचार इससे प्राइमरी सेक्शन तक लेके जाने का है। और 2012 में हमने इसे इस्टेब्लिश किया था। पहले एक छोटा सा स्कूल था, लेकिन लोगों के सपोर्ट और वेल विशेस की वजह से नाउ वी आर हियर एंड डूइंग वेरी गुड जॉब। आपके स्कूल कौन सा करिकुलम फॉलो करती है, किस तरह से पढ़ाई होती है, क्या सिलेबस है, हमारे व्यूवर्स को बताइए। जो करिकुलम है, बिकॉज वी बिलीव दैट बच्चे जो है करके सीखे, इट इज़ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। सो वी फॉलो IB बोर्ड करिकुलम, इंटरनेशनल करिकुलम, बिकॉज जैसे कि पहले हुआ करता था, जिसे हम रोट लर्निंग बोलते थे, और उसमें बच्चे जो है रट कर, या टीचर्स उन्हें बीटिंग एंड स्कोल्डिंग, दिस थिंग हैपन पहले के समय में। तो वी बिलीव कि ये सारी चीज़ें नहीं, बच्चे जो है करके सीखें। तो इसके लिए एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम और करिकुलम हमारा है एंड वी क्रिएट एन एटमॉस्फेयर वेयर दे कम एंड लर्न देमसेल्फ। सो पूरा ही एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, IB करिकुलम हम फॉलो करते हैं। मैडम, आप यहाँ पर रिसेंटली शिफ्ट हुआ है आपका स्कूल, पहले कहाँ था और यहाँ पर आने का क्या रीज़न? एक्चुअली पहले हमारा इसी लोकेशन में मालवानी महाडा में ही था, बट अभी हम लोगों को थोड़ा कुछ अपग्रेड भी करना था स्कूल का, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वो सब देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया, कुछ इसको अपग्रेड किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो वर्क किया ही है हमने, लेकिन जो मेथड ऑफ टीचिंग उस पर भी इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर हम लेकर आए हैं, जिसमें हमारे बच्चे कुछ नई चीज़ें सीखें। और आई बिलीव, जो कि मेरा ये बिलीव है, कि साधनों से भी ज़्यादा साधना की ज़रूरत है। क्योंकि जो साधन होते हैं, साधन तो हो सकते हैं सबके पास, लेकिन साधना मतलब पढ़ाने का ढंग वो बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे ईच डे कुछ ना कुछ सीख के यहाँ से जाए, यही हमारा मोटिव है और इस पे हमारा काम है। आपकी जो स्कूल से वो किस एरिया पे फोकस ज़्यादा करते हैं, उसके बारे में बता चलो। एक्चुअली वी बिलीव, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चा, ये मेरी आई बिलीव इन दिस कि व्हेन यू गो समवेयर, पीपल विल नॉट सी योर सर्टिफिकेट्स, दे सी यू। सो उनका पर्सनालिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपका ऑरा, आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो मैं पर्सनली वर्क करती हूँ इस पर कि बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी पर्सनालिटी हम ग्रूम करें। और उसके लिए जो मैंने बोला है कि ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात मैं जो बोल रही हूँ, उसके अंदर बहुत सारे एरियाज़ आते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, क्रिएटिव, सोशल, इमोशनल, मैथमेटिक्स, साइंटिफिक। तो
इन सब एरिया को ध्यान में रखते हुए करिकुलम सेट किया गया है और नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इवेंट होते हैं, सो दैट बच्चे जो हैं वो करके, जैसे कि मैंने बोला, हैंड्स ऑन लर्निंग होना चाहिए और इन सब पे काम करते हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि एकेडमिक से भी ज़्यादा जो बच्चों के अंदर, जैसे कि मैंने सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट की बात करी है, काइंडनेस, कंपैशन, ह्यूमैनिटी, इसको हमें डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है एंड दे आर द फ्यूचर ऑफ नेशन। तो हमें उसी तरीके से हमारे बच्चों को प्रिपेयर करना है ताकि वो हमारे भविष्य और हमारे जो हमारे देश का भविष्य है उसको उज्जवल बनाए। और इसको ध्यान में रखते ही करिकुलम का पूरा सेट किया गया है एंड कॉन्फिडेंस को डेवलप और पर्सनालिटी को डेवलप करने पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। मैंने अपने डेवलपमेंट पे बात की, तो किस तरह से आप बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है? जैसे मैंने आपको बोला कि कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट की बात है, तो कॉन्फिडेंस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट आज के सिनेरियो में। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ है, उसमें से एक एक्टिविटी हमारी ऐसी है जैसे शो एंड टेल एक्टिविटी। उसके अंदर दे हैव टू होल्ड समथिंग एंड दे हैव टू स्पीक सम ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक। और ये एक्टिविटी हमारी नर्सरी ऑनवर्ड शुरू हो जाती है। मतलब इतना छोटा बच्चा जबकि वो जब बात करना शुरू करता है, देन द चाइल्ड होल्ड द माइक एंड स्पीक ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, और उसके जो भी उसके व्यू पॉइंट होते हैं वो उसको उसमें बताता है। इस तरह से वो बच्चा जब बोलते बोलते 3-4 क्लासेस कंप्लीट करता है तो वो एक कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग, और उसको वो जो स्टेज फियर है वो सब हट जाता है। तो पहली बात तो ये कि हम उसको शुरू से ही माइक देते हैं ताकि वो बोले, और दूसरी बात, गिव देम अपॉर्चुनिटी। आई बिलीव कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, तो वो होना और उनकी बात को सुनना, जो कि पहले स्कूल्स में या पहले समय में नहीं हुआ करता था कि बच्चे अपनी बात रख पाएँ, अपनी बात कह पाएँ। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जब फ्रीडम ऑफ थॉट होगा, जब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे इन नंबर ऑफ वेज, चाहे वो कंपटीशन के थ्रू हो, चाहे वो क्रिएटिविटी के थ्रू हो, चाहे किसी और एरिया में हो, बट अगर वो फ्रीडम है तो उनका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली ही डेवलप होगा। और इसके लिए हमारे एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे एंड लॉट ऑफ इवेंट्स, एक्टिविटी, फैंसी ड्रेस, ये पूरे थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। तो इस तरह से हम उनके कॉन्फिडेंस पर डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं। मैडम, येलो बोर्ड स्कूल के प्रति पेरेंट्स का क्या रोल होता है, कैसा फीडबैक होता है, इसके बारे में व्यूअर्स को बताइए। सबसे जो गुड न्यूज़ है वो हमारे लिए यही है कि हमारे पेरेंट्स हम पे इतना बिलीव करते हैं कि हमारे पास वो रिपीट में आते हैं, यानी कि उनका एक बच्चा पढ़ता है तो दूसरा बच्चा भी हमारे पास ही आता है। तो ये तो प्लस फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि वी बिलीव पेरेंट्स एज अ पार्टनर इन स्कूल, कि क्योंकि हम अकेले बच्चे के डेवलपमेंट को पूरा नहीं कर सकते। वी नीड अ सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स एज वेल। और इवन जब हम बच्चे को देखते हैं कि बच्चा, हम तो उसको बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन कई बार उसका बैकग्राउंड ऐसा होता है या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि बच्चा जो है या तो बैड लैंग्वेज बोल रहा है, कुछ है, तो इवन पर्सनली वी कॉल पेरेंट्स, वी डिस्कस अबाउट दैम कि भाई वाई दिस इज़ हैपनिंग। तो एक एक बच्चे के ऊपर पर्सनली पेरेंट्स को बुलाकर बात की जाती है ताकि वो चीज़ हम रेक्टिफाई कर पाए। और ये देखा भी है हमने कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है बच्चे के डेवलपमेंट में। और यही मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स एज अ पार्टनर हम 24/7 अवेलेबल है पेरेंट्स के लिए। ऐसा माना गया है कि प्रिंसिपल्स अवेलेबल नहीं होते, बट यहाँ का जो मेरी सोच है वो ये है कि मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए खड़ी हूँ 24/7। वो कभी भी मुझे कॉल करें अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए या कोई भी और उनको प्रॉब्लम है, दे कैन कॉन्टैक्ट टू द मैनेजमेंट। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या आपके स्कूल्स का भी कोई अकाउंट, कोई आईडी ऐसा अवेलेबल है? इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, तो आपका भी यस, कोई ऐसा है जहाँ पर पेरेंट्स या कोई भी देख सकता है, इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है? डेफिनेटली वी आर ऑन सोशल मीडिया। मतलब इट्स लॉन्ग बैक कि हम लोगों ने तब से स्टार्ट कर दिया था फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। यू कैन विजिट आवर पेज ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एज येलो बोर्ड स्कूल। साथ ही साथ पर्सनली मैंने एक पेरेंट्स की हेल्प के लिए, बिकॉज पेरेंट्स बहुत चीज़ें फेस करते हैं, लाइक चाइल्ड जो है स्टबन है, इज़ अ फसी ईटर, एंड हाउ टू चूज़ अ बेस्ट स्कूल फॉर योर चाइल्ड, ऐसे बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाया है जिसे नेम से है मुक्ति बजाज YBS। आप उसको फॉलो करें
एंड वी आर ऑन जस्ट डायल ऑल्सो एंड गूगल सर्च पर भी है. सो आप हमारे स्कूल की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपको कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ और इवेंट्स हम कराते हैं, तो इस प्रूफ यही है कि आप वहाँ पे जाएं, विजिट करें इन पेजेस को और देखें. एंड इट्स बीन लाइक 12 years नाउ. तो बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो हम लोग कंडक्ट करते. आखिर में प्रिंसिपल मुक्ति बजाज आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो ये मालवनी के एरिया है, आसपास माड़ा के एरिया है, आपके स्कूल में ऐसी क्या खासियत है, क्या ऐसी फैसिलिटीज़ है जो यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन करने के लिए आ सकते हैं? ऐसे क्या अट्रैक्टिव चीज़ है आपके स्कूल में? स्कूल जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी स्कूलों का ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है. जी पर क्या बेस्ट आप दे सकते हैं वो यही है कि आपको जब बच्चे हमारे पास आते हैं, सब इंफ्रास्ट्रक्चर, टेबल, चेयर, बेंचेस सब सेम होते हैं, बट क्या जी यूनिक है, वो यूनिक यही है कि जो मदरली इफेक्शन और जो ईच डे हमें पढ़ाने की जो जज्बा है वो हम रखते हैं. और दूसरा, जो हम टीचर्स हैं वो हमारे ट्रेन टीचर्स हैं, और वो टीचर्स को ईच डे ट्रेनिंग दिया जाता है, हाउ टू कंडक्ट क्लासेस, हाउ टू मेक द किड्स हैप्पी इन द स्कूल. बिकॉज हैप्पी चाइल्ड अगर होगा तभी वो जो है नॉलेज को ग्रास्प कर पाएगा. और तो इस चीज़ पे बहुत वर्क होता है, एक मदरली इफेक्शन. और जो ये बच्चे हैं, इवन आई एम मदर, सो जब मैं इन बच्चों को के बारे में सोचती हूँ तो डेफिनेटली मैं पहले अपने बच्चों को सोचती हूँ कि कैसा एजुकेशन मैं अपने बच्चों के लिए चाहती हूँ. तो सेम एजुकेशन वी वांट टू प्रोवाइड दीज किड्स. और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा हंसता हुआ आए और हंसता हुआ जाए. दिस इज़ द यूनिकनेस. व्हेन यू जस्ट कम हियर, विजिट अस, यू विल फील द डिफरेंस. मैडम, एक क्वेश्चन लास्ट में एक और पूछना चाहूँगा. स्पोर्ट को लेके आप क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, और जो पिकनिक्स वगैरह होता है, एनुअल डे होता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए. डेफिनेटली, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, तो स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, पिकनिक एवरी ईयर वी कंडक्ट. एंड इस साल भी 26 जनवरी को हमारा स्पोर्ट्स डे होने वाला है. सो ये सारी एक्टिविटीज़ डेफिनेटली हर साल रहती हैं. एंड वी बिलीव डेफिनेटली इन एक्टिविटीज़ मोर देन एनीथिंग. बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमसे बात करने के लिए. धन्यवाद. थैंक यू सो मच.